नमस्कार, खबर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं शाजिया। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे कहीं ना कहीं सेमीफाइनल का नाम दिया गया है। इस बीच चुनावी सरगर्मियां भी काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वार पलटवार के इस दौर के दौरान कई पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं और एक दूसरे पर कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर कुछ ऐसी बात कह गए जिससे वह चर्चा का विषय बन गए। बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बहस में राहुल गांधी ने भी हिस्सा ले लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में बेरोजगारी पर एक शब्द भी नहीं था। देश खतरे में है और ये खतरा बाहर से भी है और अंदर से भी। इन खतरों से मुझे चिंता होती है। रोजगार को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, देश का युवा रोजगार मांग रहा है। आपकी सरकार रोजगार देने में असमर्थ है। पिछले साल 3 करोड़ युवाओं ने रोजगार खो दिया। 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। यहां तक कि राहुल गांधी ने इस बीच मोदी सरकार को भी लपेटे में ले लिया और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में 2 हिंदुस्तान बनाए गए हैं, जिसमें से एक अमीरों और दूसरा गरीबों का है। दोनों के बीच की खाई चौड़ी हो रही है। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि भारत का रणनीति लक्ष्य चीन और पाकिस्तान को अलग रखने का होना चाहिए था, लेकिन आपने जो किया वो उन्हें एक साथ ले आया। हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उसे कम मत समझिए। ये भारत के लिए एक गंभीर खतरा है। I understand this. You might not appreciate it, but my great-grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. My blood has been sacrificed not by me, by my great-grandfather, by my grandmother, by my father for this country. So I understand what it is. And you are fiddling with something very, very dangerous. And I am advising you, stop. Because if you do not stop, you will create a problem. You have already started creating the problem. The problem has already started in the northeast. The problem has already started in Tamil Nadu. You're not visible. It's not visible to you right now. Jammu Kashmir, which I will speak about, which is my third point. Now, what you're fiddling with is extremely dangerous, and it demonstrates a complete lack of understanding of history. Please, this evening, go back and look at all the empires that have ever ruled India. Look at them carefully. You will find that every single one of them is a union of states. There's not a single empire. There was a reason Ashok used to go and put his pillars everywhere. Because it was a union of states where Ashok, the great king, respected everybody. You are disrespecting everybody. Disrespect me, I don't care. It doesn't matter to me. But you cannot disrespect the people of this country. Right. Now, final. And I think one of the more important parts of my speech. Actually, I want to say one other thing, which I demand an apology from the Home Minister. बता दें कि अपने 40 मिनट के इस भाषण में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, जहां उन्होंने कई मुद्दों को उठाते हुए पीएम मोदी को राजा जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं खास बात ये रही कि राहुल गांधी के 40 मिनट के इस भाषण के बाद एक बार फिर से टेलीप्रॉम्प्टर ट्रेंड में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं राहुल गांधी के साथ भी तो वही नहीं हुआ जो पीएम मोदी के साथ हुआ था कि अच्छा खासा चलता हुआ टेलीप्रॉम्प्टर एकदम से बंद पड़ गया। ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि 40 मिनट तक राहुल गांधी मोदी सरकार पर बिना अटके धावा बोलते रहे। इसलिए राहुल गांधी सोशल मीडिया पर छा गए
और टेलीप्रॉम्प्टर एक बार फिर से ट्रेंड में आ गया। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर मंत्रा के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।